How will you distinguish between gem dihalides and weak dihalides? ओके, तो जेमिनल डायहालाइड के एग्जांपल में हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3 CH Cl2 एंड विसिनल डायहालाइड के लिए हमारे पास एग्जांपल है CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl. दिस इज 1,1 dichloroether and this is 1,2 dichloroether. 1,1 dichloroethane and this is 1,2 dichloroethane. Before proceeding with the reaction, आपको ध्यान रखना ये जरूरी है कि जब आपको डिस्टिंग्विश करना है तो डिस्टिंग्विशिंग एजेंट दोनों जगह पे सेम चाहिए. अगर आप इसको किसी A नाम के एम्पायर से डिस्टिंग्विश करवा रहे हो, इसको किसी B नाम के एम्पायर से डिस्टिंग्विश करवा रहे हो तो गलत हो जाएगा. से फॉर एग्जांपल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और इंडिया की बैटिंग के अलग दो एम्पायरों ने एम्पायरिंग की और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के अलग दो एम्पायरों ने एम्पायरिंग की, तो ये मैच सही होगा क्या? यू रिक्वायर द सेम टाइप्स ऑफ एम्पायर्स एवरी टाइम. तो इसको डिस्टिंग्विश करना है इस कंपाउंड से, तो आई वांट द सेम टाइप ऑफ कंपाउंड इन बोथ द केसेस एंड दैट कंपाउंड सिलेक्टेड इज aqueous KOH. Remember, whenever you take KOH which is aqueous, you have to boil with the reaction. Boiling करने से reaction comparatively fast हो जाएगा. Okay. How many halogen do you have? Two. If you have two halogens, so you require 2 potassium, one for each halogen. So 2 chlorine will move away with 2 potassium to give you 2 times KCl. And these 2 OH will come to replace this 2 chlorine. तो अब आपके पास क्या रहा? CH3 CH OH and again है OH. और अगर सेम चीज मैं यहाँ पर सोचूं तो मेरे पास फिर से 2 क्लोरीन है तो मुझे फिर से 2 पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी और ये 2 क्लोरीन इन 2 पोटेशियम के साथ निकले तो आपको क्या मिलेगा? फिर से 2 times KCl. And in these 2 places what will be replaced? OH. और स्ट्रक्चर आपके पास बना CH2 OH सिंगल बॉन्ड CH2 OH. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड? ये कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड है जबकि ये कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड है. अनस्टेबल कंपाउंड को हम लोग एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं. सिमिलर एनक्लोजर वाज डन फॉर ट्रांजिशन स्टेट, वो भी अनस्टेबल होता था. तो अनस्टेबल क्यों है ये? तो एज ए रूल एक कार्बन एक OH को तो बैलेंस कर सकता है, दूसरा कार्बन दूसरे OH को बैलेंस कर सकता है, लेकिन एक कार्बन दो OH को एक ही जगह पे बैलेंस नहीं कर सकता. इसके वजह से ये कार्बन अनस्टेबिलिटी के जोन में आ जाता है और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है. So when it is eliminating a water molecule, तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या बचा? CH3 CH और यहाँ से वैलेंसी फ्री तो डबल बॉन्ड. ये कंपाउंड है CHO which is a aldehyde और इस एग्जांपल के साथ लेंगे तो दिस इज कॉल्ड एसेटल्डिहाइड. मतलब वहां पे प्रोडक्ट है अल्डिहाइड है और यहाँ पर एक अल्कोहल है which is a diol. डायऑल मतलब कि डबल अल्कोहल, 2 अल्कोहल इन ए मॉलिक्यूल. कार्बन 2 है, दिस इज कॉल्ड इथिलीन डायऑल और मोर पॉपुलरली इथिलीन ग्लाइकॉल. तो अब आपके समझ में क्या आ रहा है? दोनों कंपाउंड्स मैचिंग थे, नियरली मैचिंग. एक 1,1 डायहैलोअल्केन था और एक 1,2 डायहैलोअल्केन. हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन था, इसको भी KOH से रिएक्ट किया और सेकंड केस को भी KOH से रिएक्ट किया. इन फर्स्ट केस में आपको एसिटल्डिहाइड एज द एंड प्रोडक्ट मिल रहा है और सेकंड केस में आपको इथिलीन ग्लाइकॉल एज द एंड प्रोडक्ट मिल रहा है. मतलब कि अल्कोहल है ये और वो अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड और अल्कोहल के प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा. इसका मतलब है कि इनके पैरेंट कंपाउंड्स में भी डिफरेंस होगा. एंड हियरबाय वी हैव डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन 1,1 डाइक्लोरोइथेन एंड 1,2 डाइक्लोरोइथेन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट products, one as aldehyde, another as alcohol. Thank you.